हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास का पहला चैप्टर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में जो तीसरा अकाउंट बनता है डेट इज अ बैलेंस शीट। उसमें क्या क्या लिखना रहता है। इसके पहले हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया। अगर आपको 12 मार्क्स चाहिए तो सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए कितने अकाउंट बनते हैं, क्या अकाउंट में क्या क्या जाता है। अगर आप लोग ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखे, अगर आप लोग को 12 मार्क्स चाहिए तो उस वीडियो को देखना और अपने 12 मार्क्स लेकर जाना। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले याद रखना, थर्ड आपका अकाउंट बनता है बैलेंस शीट। क्या बनता है स्टूडेंट्स? बैलेंस शीट में दो चीज आती है, एक आता है लाइबिलिटी और एक आता है एसेट। क्या बोला? लाइबिलिटी और एक एसेट। तो लाइबिलिटी में सबसे पहले आपका पार्टनर्स के कैपिटल आते हैं। क्या आते हैं? पार्टनर्स कैपिटल। उसके बाद में आता है जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, लोन और मॉर्गेज, बैंक लोन। मतलब कंपनी ने किसी से पैसे उधार लिए या कर्जा लिए। ठीक है, लोन फ्रॉम पार्टनर, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर। ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद रखना है, ये वर्ड को दिमाग में बिठा के रखना। ये सारी चीजें तुम्हारा कर्जा है। क्या है? कर्जा। जैसे अगर कुछ माइनस करना रहेगा तो डिस्काउंट हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस याद रखना है। इनकम रिसीव इन एडवांस, मतलब अभी मेरे पास में कोई 12 का बच्चा पढ़ रहा है स्टूडेंट्स, अगर कोई स्टूडेंट्स अगर मेरे पास में अभी पढ़ रहा है, क्या है? पढ़ रहा है, तो मैं अगर उसकी अभी 13 से फीस ले लिया तो मतलब वो लाइबिलिटी होगी स्टूडेंट्स। क्या होगी? लाइबिलिटी। प्रोविजन फॉर टैक्स, रिजर्व फंड। और याद रखना, जब भी अगर लास्ट में फंड आ रहा है तो डेट इज ऑलवेज इन लाइबिलिटी। मतलब फंड मतलब कुछ जमा किया हुआ पैसा। फिर उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट, मतलब मैंने कहीं पर मुझे पैसा मिल रहा है इसके ऊपर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये लाइबिलिटी में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा क्या है आप लोग का स्टूडेंट्स? लाइबिलिटी है। थोड़ा सा दिमाग को प्रेशर देना, ज्यादा नहीं देना है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज एसेट। अब एसेट मतलब ऐसी चीज जो तुम्हारी खुद की होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गुडविल, कंपनी का नाम। लैंड और बिल्डिंग, ये वर्ड से समझ में आ रहा है। प्लांट एंड मशीनरी, कंपनी की जो जगह रहेगी, जो मशीन्स रहेगी। फर्नीचर्स, इक्विपमेंट्स, डिलीवरी मोटर वैन, बड़ी बड़ी। अब जैसे आपने देखे रहेंगे डी मार्ट, मोजनिस की गाड़ियां घूमती केक लेके, उसके बाद में ब्लू डार्ट की घूमती है, अमेजोन की वैसा। लीज और फर्नीचर, प्रीमाइसिस, पैटर्न, ये सब कंपनी के एसेट्स है बेटा। क्या है? कंपनी के एसेट्स, जो कंपनी ने मेहनत से पैसा लगाई बिजनेस में। लूज टूल मतलब होता है जो मशीन्स होती है, जो उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जो स्पेयर्स पार्ट बोलते हैं। क्या बोला मैंने? स्पेयर्स पार्ट, जो मशीन में पार्ट्स लगते हैं, दैट इज अ लूज टूल। इन्वेस्टमेंट, कहीं पर हमने पैसा लगाया। स्टोर्स एंड स्पेयर्स पार्ट। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने किसी को ज्यादा पैसा दे दिए, खर्चा एक्स्ट्रा कर दिए एडवांस में। आउटस्टैंडिंग इन एडवांस, अगर मैंने आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब इनकम अभी किसी ने मुझे, इनकम हो गई मतलब मेरी फीस हो गई थी लेकिन अभी तक पे नहीं किया, दैट इज आउटस्टैंडिंग इनकम। लोन इन एडवांस, क्लोजिंग स्टॉक, ये सारे एसेट्स है स्टूडेंट। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स। अब डेटर्स में क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहला प्लस करेंगे, जैसे कि नॉट रिकॉर्डेड सेल्स रहा ना, प्लस करोगे। बिल डिसऑनर्ड हुआ ना, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, वो भी प्लस करेगा। माइनस क्या करोगे? बैड डेब्ट करोगे, आरडीडी करोगे। ठीक है, ये दो चीज आपको लेस करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स? लेस। उसके बाद में है आप लोग का इंश्योरेंस क्लेम, बिल रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, पार्टनर्स करंट अकाउंट अगर दिया है तो। बस ये ही तुम्हारा क्या आता है स्टूडेंट्स? पूरा की पूरा ऑलमोस्ट एसेट। अच्छा, इसमें दो तीन चीज मिस है, जैसे कि डिबेंचर, शेयर्स, है ना, और फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, तो ये दो तीन चीज जो मैं बता रहा हूं, आप लोग प्लीज नोट डाउन करना और इसको लिखना। अगर आप लोग लिखोगे नहीं तो आपको याद होने वाला नहीं है। तो प्लीज 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 प्लीज, अगर आपको फाइनल अकाउंट सीखना है, तीन अकाउंट में क्या क्या आता है, ये सारी चीजें आपको समझना है। अब इसका सम्स कैसे आता है जरा समझो, ताकि आपको एक थोड़ी सी आइडिया मिल जाएगी स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल ये रहा आप लोग का क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने मेरा पार्ट 1 का वीडियो देखे रहेंगे और पार्ट 2 का ये वीडियो है, तो आप लोग मुझे फटाफट आंसर में कमेंट में बताना। ठीक है, स्टॉक कहाँ लिखना है, बिल रिसीवेबल कहाँ आएगा, मतलब ये सारी चीजें एक ही में दी हुई। ठीक है, अभी आप लोगों ने क्या पढ़े थे? आपको मोटर वैन याद आया? मोटर वैन बोल तो एसेट्स, मशीनरी एसेट, ऑडिट फीस एसेट। मैं सिर्फ एसेट का बताऊंगा आपको। ठीक है, और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट एसेट। ठीक है, और क्रेडिटर लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग बिजनेस लाइबिलिटी, बस। और जनरल रिजर्व भी क्या आएगा बेटा? आप लोग का लाइबिलिटी।
और बाकी चीजों के लिए आपको मेरा पार्ट 1 वीडियो देखना है और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है। इसको जितना अच्छे से पढ़ोगे स्टूडेंट्स उतना दिमाग में आपके बैठेगा। और इसके बाद में हम लोग जो थर्ड पार्ट होगा हमारा, सारे एडजस्टमेंट लेके आएंगे, क्या क्या एडजस्टमेंट आपके हो सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना है। थैंक यू सो मच।